वो शिवसेना है, बाला साहब ठाकरे की सेना है। वो डरती नहीं है किसी से, डरती नहीं है किसी से। वो अपने कुछ लोगों को तो शायद राजस्थान या मध्य प्रदेश से भी उठा करके ले गए थे। अगर वो अपने पे आ गए 2 दिन में उठा लाएंगे वहां से। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव। मैं हूं आपके साथ नलिनी। आज बात एक ऐसे शहर के बारे में होने जा रही है जिसे सपनों का शहर कहते हैं। मुंबई में हाल फिलहाल में लगातार सियासी बिगुल छिड़ा हुआ है। उसी सियासी बिगुल के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो खुलकर कहते हैं कि भैया मैं बीजेपी का दुश्मन हूँ। जी हाँ, बात हरिंदर ताऊ की हो रही है। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों को भी ताऊ का राम राम जी। आपने यूपी इलेक्शंस के दौरान एक शब्द का बहुत प्रयोग किया था कि खदेड़ा होबो। खदेड़ा यूपी इलेक्शंस में तो नहीं हुआ, लेकिन अब महाराष्ट्र में खदेड़े की जो स्थिति है वो बनती नजर आ रही है। नहीं, देखिए यूपी में भी खदेड़ा हुआ। हाँ, जब खदेड़ा जनता ने किया जी, जब बैलेट पेपर खुले तो सरकार हारी। मशीन से हम क्या कर सकते हैं। हाँ। सर, सवाल ये है कि उद्धव सरकार, आप लगातार खबरें देख रहे हैं कि उद्धव सरकार के जो 38 विधायक हैं उन्होंने जो है पार्टी छोड़ दी है। देखिए कितनों ने छोड़ी, कितनों ने नहीं। जी। अगर उन्होंने पार्टी छोड़ी है तो वो पहले तो इस्तीफा दें, क्योंकि जनता ने उन्हें वोट दे के 5 साल के लिए चुना था। जी। 5 साल में अगर वो नहीं कर सकते तो इस्तीफा दें। दूसरी बात, धोखा दे रहे हैं जनता को। टैक्स के पैसे से तनख्वाह ली, सारे ऐशो आराम लिए, आज उन्हें वो बुरे लग रहे हैं तो छोड़ दें। छोड़ने में किसी को बुराई नहीं है, लेकिन इस्तीफा दे करके जाएं, दोबारा जनता के बीच में जाएं, तब पता चलेगा, औकात पता चल जाएगी वहाँ। और कहाँ बैठ के कर रहे हैं, या तो आसाम में गुवाहाटी में जाके बैठ के बात करते हैं या गुजरात में बैठ के बात करते हैं। अगर हिम्मत है, सच्चे हैं तो उद्धव ठाकरे की आंखों में आंख डाल के बात करें। क्यों नहीं बात करते। संजय राउत ने कहा है, उनका एक बयान सामने आया कि अभी भी जो है 20 विधायक के हम संपर्क में हैं। और उन्होंने एक और बात कही है कि ईडी का कहीं ना कहीं दबाव बनाया जा रहा है हमारे विधायकों पर। देखिए, भारत के अंदर कोई भी संस्था, संवैधानिक संस्था है नहीं, सब गुलाम हो चुके हैं। अब गुलामियत में कौन कितना उससे काम लेगा, ये तो मोदी जी ने दिखा दिया। सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने कहा है कि जहां एक और असम में बाढ़ आई है, बाढ़ ग्रसित लोग परेशान हैं, ऐसे में भाजपा, जहां प्राथमिकता उनकी होनी चाहिए लोगों की मदद करना, ऐसे में जो भाजपा है वो नेताओं को संरक्षण दे रही है, वो घुमा रही है, और साथ ही कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के जो नेता हैं वो खरीद रही है। देखिए, मोदी जी हैं, हाँ, ये बता सकते हैं कि जहां उनको रोका गया होटल में, वहां मिनिमम 10,000 रुपए का कमरा तो होगा। रेडिस एंड ब्लू 10,000 का तो होगा उसमें कमरा। कम से कम, क्योंकि वो तो होगा तो ज्यादा का। और 40 विधायक बता रहे हैं, तो 40 विधायक हैं तो 150 लोग उनके साथ और भी होंगे जी। तो कितने कमरे होंगे, कम से कम 100-150 कमरे ले रखे होंगे। तो 10,000 के हिसाब से उन कमरों का हिसाब लगा लो। कम से कम 1,000-2,000 रुपए का वो रोज खाना भी खा रहे होंगे। वो हवाई यात्रा कर रहे हैं तो कितना पैसा, कम से कम 20 लाख रुपए रोज खर्च कर रहे हैं। वो पैसा कौन दे रहा है, ये भी तो बता दे मोदी जी। कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। हाँ, ये तो मोदी जी बताएंगे, क्योंकि बीजेपी वाले ही उन्हें ठाव फिर रहे हैं। तो बीजेपी वाले बताए ना वो पैसा कहाँ से आ रहा है। क्या लगता है ताऊ, जो गुजरात इलेक्शंस हैं वो सर पे, इसीलिए बीजेपी जो है अब दाव पे दाव खेल रही है। ये दाव नहीं होता जी। ये देश के साथ गद्दारी होती है। हाँ। इसे गद्दारी कहते हैं। और ये गद्दारी, क्योंकि ये गद्दार लोगों के देन है, क्योंकि ये अंग्रेजों के भी साथ थे, तब भी इन्होंने देश के साथ गद्दारी की थी। ये आज भी देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी योजनाएं ला रहे हैं जिसके ना सिर है ना पैर है, और देश के अंदर बवाल मच जाता है। ऐसे ही काले कृषि कानून लाए, ऐसे ही बच्चों के लिए अब ये सेना में जाने की योजना लाए, अग्निपथ योजना। हाँ, वही अग्निपथ क्या होती है, जो, क्योंकि ये वे हैं जो सबका नाम बदल देते हैं। तो ये नाम बदलने वाले हैं। वो तो कह रहे हैं अग्निवीर बना रहे हैं। अग्निवीर क्या होता है, अग्नि का मतलब क्या होता है, आग। हाँ, हैं जी। तो फिर इनसे क्यों उम्मीद करते हो। आग लगा, जिसको हमने पहले ही आग कह दिया हो, तो उनसे तुम बरसात की उम्मीद कर सकते हो। तो ये जो तमाम जो सियासी बिगुल अभी बम्बई में छिड़ा हुआ है, उद्धव सरकार, क्या लगता है, लगातार जो है लोग आकलन लगा रहे हैं, लोग ऐसा सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि सरकार गिर जाए, लगातार ये आकलन लगाया जा रहा है। देखिए, उद्धव ठाकरे जी साफ कह चुके हैं, हाँ, किसी और को बनना है शिव सैनिक को, आइए आकर के मेरे से कहिए कि आप सीएम पद के काबिल नहीं हैं,
मैं इस्तीफा दे दूंगा, लिखा रखा। आप शिवसेना के हेड बनने के काबिल नहीं है, मैं वो भी छोड़ दूंगा। ऐसा व्यक्ति बहुत कम मिलता है। हाँ। पर ऐसा व्यक्ति बहुत कम मिलता है, आपकी बात सही है, मैं सहमत हूँ, लेकिन रातों रात सीएम हाउस को खाली कर दिया गया। जब अगर कोई लोग किसी की प्रतिष्ठा को जी। ठेस पहुंचाते हैं, हाँ। और जो इज्जतदार लोग होते हैं वो यही करते हैं। क्यास लगाया जा रहा है, लोग क्यास लगा रहे हैं कि लग रहा है कि अब जो है शिवसेना आउट ऑफ द लीग हो रही है। देखिए, वो महाराष्ट्र है, हाँ। कब से, जब वो छोटी सी थी हाँ। तब से लोग आस लगाओ बैठे हैं उनके खिलाफ। जी। वो शिवसेना है, बाला साहब ठाकरे की सेना है। वो डरती नहीं है किसी से, डरती नहीं है डरती नहीं है किसी से। वो अपने कुछ लोगों को तो शायद राजस्थान या मध्य प्रदेश से भी उठा करके ले गए थे। अगर वो अपने पे आ गए 2 दिन में उठा लाएंगे वहाँ से, लेकिन वो चाहते नहीं है। आइए, आप सामने बैठ के बात करिए, संविधान के तहत बात करिए। आपको मुख्यमंत्री बनना, बनो। वो तो उन्होंने तो साफ कह दिया। क्या लगता है ये जो पूरा मामला सामने छिड़ कर आ रहा है, ये कहीं ना कहीं किस ओर जा रहा है? बीजेपी करना क्या चाह रही है देश में? देखिए, ये इनका एक मकसद होता है कि एक मुद्दा छेड़ दो, अगर उस पर सरकार फेल होती है तो तुरंत दूसरा मुद्दा खड़ा कर दो। तो जो ये सेना वाला मुद्दा था, बच्चों का मुद्दा था, ये पूरे देश में आग की तरह फैला। मतलब हर व्यक्ति ने इसे अपने दिल से लिया। कुछ जगह हिंसाएं हुई। मैं तो हिंसा के खिलाफ हूँ। मैं तो बच्चों से भी अपील की है कि कोई बच्चा हिंसा ना करे। और ध्यान रखे, जहाँ आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ जो ये बीजेपी वाले अपने लोग भेज करके हिंसा करा देंगे और वो आपके नाम लग जाएगी, तो उन पे भी ध्यान रखें। और उससे ये घबरा गई सरकार। जब यूथ बिगड़ता है तो वो संभलता नहीं है किसी से। जब हम पढ़ते थे तो बच्चों को वानर सेना कहते थे, तो वानर सेना किसी से रुकी है? और तो अब ये फंस गए हैं उसमें। तो इन्होंने तुरंत जो है वहाँ महाराष्ट्र में जो है एक षड्यंत्र रच दिया। अच्छा। और सारा बाजारू मीडिया उस षड्यंत्र को दिखाने में लग गया ताकि जनता का ध्यान हट जाए। सर, आप कहीं ना कहीं मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अग्निपथ योजना को जो लेकर इतना गरमाया हुआ माहौल है, उसको दबाने के लिए इन्होंने महाराष्ट्र में सियासी बिगुल छेड़ दिया? बिल्कुल छेड़ा है। हाँ। वरना ये अग्निवीर क्या है? हाँ। 4 साल की नौकरी, हाँ। उसमें भी ये कह रहे 11-12 लाख रुपए देंगे। हाँ। ये नहीं बता रहे कि उसमें से आधे पैसे तो बच्चों की तनख्वाह से काट के रख रखे, नहीं बताएंगे जी। वो नहीं बताया। कोई उसे सुविधा नहीं मिलेगी, उसको ये नहीं पता, ना उसकी कोई पहचान रहेगी, ना उसकी कोई रैंक रहेगी, ना वो किसी उसका जैसे होते हैं रेजिमेंट रहेगी, हैं? तो वो क्या है? मगर ऐसा कहा जा रहा है, बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, आप जानते होंगे, नाम लूंगी उनका, उन्होंने तो ऐसा कहा है, जो ये कैलाश वर्गीय जी हैं, उन्होंने तो कहा है कि हमारी प्राथमिकता रहेगी कि जब ऐसे बच्चे जो हैं वापस आएंगे रिटायरमेंट लेके, तो हम उन्हें बीजेपी कार्यालयों में गार्ड बनाएंगे। देखिए, मैं आज खुला चैलेंज करता हूँ विजय वर्गीय को। हाँ। कि मेरी तो हैसियत नहीं मैं उसे गार्ड रख लूँ। हाँ। पर आए मेरे पास, मैं गाजियाबाद के अंदर किसी न किसी के यहाँ जितना ही वो मेरे उनको देगा, उससे ज्यादा तनख्वाह दिवा के चौकीदारी की नौकरी कराना चाहता हूँ। आजा, चौकीदारी की नौकरी मैं कराना चाहता हूँ। विजय वर्गीय को। करेगा? हाँ। करेगा। जो नेता कहता हो, जो बच्चों के लिए, चाहे वो उद्योगपति भी कहता हो, उस उद्योगपति के लिए भी हमारे यहाँ नौकरी है। क्योंकि हम रखेंगे, हम खेत में मजदूरी कराते हैं, उसे वहाँ रखेंगे, पानी बढ़वाएंगे, फसल कटवाएंगे, गन्ना छिलवाएंगे। हमारे यहाँ हम देंगे इतने पैसे। है हिम्मत तो? क्या हमारे बच्चे गार्ड की नौकरी करेंगे और इनके बच्चे मलाई काटेंगे? विजय वर्गीय का बच्चा क्या करता है? विधायकों को उसे अधिकारियों को पीटता है बल्ले से लेके। ये वही होगा विजय वर्गीय? तो ये नहीं चलने देंगे। हम अपने बच्चों को सेना में भेजते हैं देश की सेवा के लिए, और ये हमारे बच्चों को गार्ड बनाते हैं। इनके बच्चे विधायक बनेंगे, पिछले दरवाजे से आईएएस बनेंगे, सेक्रेटरी बनेंगे और बीसीसीआई के चेयरमैन बनेंगे। सर, लगातार जो कैस लगाया जा रहा है कि अब सरकार आएगी या जाएगी, ऐसे में क्या लगता है कि महाराष्ट्र में क्या बीजेपी वाकई आ जाएगी? देखिए, अगर महाराष्ट्र में बीजेपी आई, हाँ। तो ये महाराष्ट्र का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। हाँ। सर्वनाश। दुर्भाग्य वही होता है। सर्वनाश जी। बिल्कुल। क्यों? और महाराष्ट्र को जलाने से बचा लेना। क्योंकि अगर महाराष्ट्र में उद्धव की सरकार गिरी तो शिव सैनिकों को कंट्रोल करना शायद किसी के बस में नहीं है। आपको क्या लगता है? क्यों सर, आपको क्या लगता है? ऐसा क्यों कह रहे हैं? बीजेपी हर जगह तो है, उत्तर प्रदेश में है और भी कई ऐसे राज्य हैं जहाँ बीजेपी है।
सक्सेसफुली है। कहाँ सक्सेसफुली? यहाँ सक्सेस है? हाँ सक्सेस है? मोदी खुद सक्सेस नहीं है। हाँ जो देश से वादा किए, एक वादा बता दो कोई सब पूरा किया हो। 2 करोड़ नौकरी दूंगा, काला धन वापस लाऊंगा। काला धन वापस तो आया नहीं, वहाँ पे स्विस बैंक में मोदी के राज में कई गुना बढ़ गया। मोदी बहुत कहता था दिल्ली की रैली में ऐसे चुटकी बजा के, पिंक रेलवेशन, पिंक रेलवेशन। कुछ देश की जनता जानती नहीं है पिंक रेलवेशन क्या होता। मैं भी नहीं जानता था। मैंने पूछा जब इसने पिंक रेलवेशन कहा, मैं कहा भाई ये पिंक रेलवेशन क्या है? तब मुझे एक ने बताया, तब गाय के मीट को पिंक रेलवेशन कहते हैं। पिंक रेवोल्यूशन। हाँ, उस समय जब ये सत्ता में आया 2014 में, तो हमारा देश 19% गाय का मीट सप्लाई करता था, एक्सपोर्ट, और आज 37% करता है। तो गाय किसके राज में ज़्यादा कटी, ये मोदी जी बता दें। मोदी जी ने दिल्ली की रैली में कहा था, अरे भाइयों बहनों तेल के दाम गिर रहे हैं, तो ये मोदी का नसीब है। तो आज हम कहते हैं भाइयों बहनों तेल के दाम बढ़ रहे हैं, ये मोदी बदनसीब है। गैस का सिलेंडर जब 400 रुपए का था, सारी बीजेपी वाले सर पर सिलेंडर रखकर सड़कों पर मुजरा करते थे। आज जहां आप खड़े हो यहाँ 1000 रुपये से ज़्यादा है, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में चला जाओ वहाँ 1100 रुपये से ज़्यादा है। तो आज कोई नहीं बोल रहा, महंगाई पे नहीं बोल रहे, शिक्षा पे नहीं बोल रहे, स्वास्थ्य पे नहीं बोल रहे, बस सरकारें गिरा दो और बच्चों को चौकीदार बना दो। तो हम तो वो लोग हैं, जब इन बच्चों की ज़मीन बचाने के लिए हम 750 से ज़्यादा शहादत दे चुके हैं, 13 महीने सड़कों पर रह चुके हैं। तो अब तो उन बच्चों के भविष्य का मामला है। 13 महीने नहीं, चाहे 13 साल लग जाइए, चाहे सबकी गर्दन कट जाएगी, लेकिन इसे लागू नहीं होने देंगे। मोदी से वापस करा के हटे। किसे वापस लागू नहीं होने देंगे? ये अग्निपथ योजना जो है लागू नहीं होगी। क्या खामियां सर इसमें? अच्छाई क्या है? अच्छाई आप बता दो। सर लगातार जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो एक के बाद एक अच्छाइयाँ गिना रहा है, सारी मेरिट्स बता रहा है, कह रहा है ये योजना के ये लाभ होंगे। देखिए वो लोग वे हैं, जब देश का गृह मंत्री एक सभा में कह रहा था कि भाइयों जब रावण का वध हुआ तो रामचंद्र जी के ने भरत को भेजा कि जाओ उनसे ज्ञान ले लो, और भक्तों ने ताली बजा दी। ना बोलने वाले को पता, ना भक्तों को पता कि वहाँ भरत नहीं लक्ष्मण गया था। तो ये तो वे लोग हैं, इनका तो बाप जो कहे वो सही, बाकी सब गलत। तो क्या लगता है बीजेपी का खदेड़ा हो जाएगा महाराष्ट्र से? देखिए खदेड़ा नहीं हो या हो, ये तो वहाँ की जनता करेगी जी। लेकिन इतना जरूर है कि इन्होंने देश में आग लगा दी है, और देश की जनता एक बड़े आंदोलन की तरफ जा रही है, बहुत बड़ा आंदोलन। ये ऐसा आंदोलन होगा क्योंकि जब देश में कोई ऐसा काम हुआ है, और छात्रों का मिला के छात्रों पे, क्योंकि ये जो युवा हैं ये छात्री हैं, पढ़ के आए हैं, इन लोगों ने 4 बार आंदोलन हुए देश के अंदर, और चारों आंदोलन बिहार से शुरू हुए हैं जी। और जब आंदोलन बिहार में हुए, चारों आंदोलनों में सरकारें हिला दी हैं, और फिर 5वां आंदोलन बिहार से शुरू हुआ है। तो ये जेपी आंदोलन की तरह है, जैसे जेपी ने कहा था पटना के गांधी मैदान में कि अब जनता को बिना डरे खुलकर बोलना पड़ेगा कि वो लोकतंत्र के साथ हैं या तानाशाह के साथ हैं। ये राजनीति तो एक आयाम है। हमारा संघर्ष भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, इसके खिलाफ है। गई कहाँ है? अभी तो मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव जी हैं। जब उद्धव जी मुख्यमंत्री से हट जाएं, ये सवाल तब बनता है, उससे पहले नहीं। मगर सर कयास तो लगाए जा रहे हैं लगातार, जिस तरीके से सीएम हाउस खाली हुआ है, लोगों को लग रहा है, अब कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि अब शिवसेना जो है निकलने वाली है रास्ते से। देखिए कयास तो एक हमारे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम रहे हैं, स्टूल वाले मंत्री केशव प्रसाद मौर्य। कयास तो उन्होंने भी लगाए थे कि मैं भी मुख्यमंत्री बनूंगा जी। मुख्यमंत्री तो बने नहीं, अपनी सीट भी हार गए। तो कयास तो सब लगाते हैं। ठीक, तो ये थी हमारी बातचीत ताऊ से। ताऊ ने कहा कि देखो कयास तो सब लगाते हैं, लेकिन क्या होगा क्या नहीं ये तब पता चलेगा जब वाकई उद्धव सरकार कोई बड़ा फैसला लेगी। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए द जनता लाइव। धन्यवाद।